बेटा मैं आगरा रहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा है फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स का मतलब है कि जब आपका फ्लूइड रेस्ट पे होता है। रेस्ट मतलब जैसे बाल्टी में भरा हुआ है, तालाब में भरा हुआ है, पानी वो रेस्ट पे ही है ना, है कि नहीं? यस सर। यस सर। और जैसे समुंदर में है, समुंदर पानी पानी फ्लो नहीं कर रहा है, उसमें अंदर वेव्स हैं। वो ऊपर वाली लेयर में आपको वेव्स दिख रही है, लेकिन पूरा पानी अगर देखा जाए तो वो तो रेस्ट पे ही है ना। नदी का पानी रेस्ट पे नहीं है, रिवर का पानी रेस्ट पे नहीं है। आपकी घर के नल में जो पानी आ रहा है, छत की टंकी से पाइप में पानी आ रहा है, वो रेस्ट पे नहीं है। जब नल बंद है तब टंकी का पानी और नल का पानी रेस्ट पे है। तो हम बात करने वाले हैं फ्लूइड एट रेस्ट पे, या फिर बोले कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर का नाम होगा। टॉपिक हमारा फ्लूइड एट रेस्ट पढ़ने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, बोलो। यस सर। अच्छा, सबसे पहले तो आज अपन लोग पहले एक बात हो, सॉलिड एंड फ्लूइड में डिफरेंस क्या होता है? सॉलिड एंड फ्लूइड। सर लिक्विड की सर सॉलिड। डेफिनेट शेप नहीं होती, सॉलिड की देखो, डेफिनेट शेप। सॉलिड में क्या होता है कि हमारे जो एटम्स होते हैं टाइटली बॉन्ड। बोले तो एक बात के लिए बोलूं कि अगर मैं एक देसी एग्जांपल लूं, जैसा जिस लैंग्वेज में आप समझते हो, फ्रेंडशिप पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रेंडशिप पॉइंट ऑफ व्यू जैसे वरुण एंड किशोर एंड पुनीत। फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि वरुण और किशोर एंड पुनीत की दोस्ती बहुत तगड़ी है, बहुत अच्छी दोस्ती है। बहुत अच्छी दोस्ती है कि अगर मैं वरुण से बोलूं कि बेटा मैं तुम्हें कितना भी फोर्स लगाऊं अलग होने के लिए, अलग होने के लिए मैं बोलूं कि मान लो चलो मैंने 10 लाख रुपए दिए, तुम दोस्ती छोड़ दो, नहीं छोड़ूंगा। 1 करोड़ दिए, नहीं छोड़ूंगा सर। 10 करोड़ छोड़ दोगे? 10 करोड़ में नो सर। छोड़ देंगे, यस मान सर। लेते छोड़ देंगे, मान लेते चलो, ज्यादा ज्यादा पैसे नहीं देने वाला। पर ये भी ऐसे ही दे रहा हूँ, मेरे पास खुद नहीं है इतने पैसे तो, है ना। तो 10 करोड़ रुपए देने पर अपनी फ्रेंडशिप तोड़ रहे हो। तो आपके अंदर क्या है? बॉन्डिंग बहुत ज्यादा, एक दूसरे को बहुत अच्छे से पकड़े रखा है। तो ये होता है सॉलिड एटम्स के बीच में। सिमिलरली फ्लूइड, फ्लूइड में हमारे गैस एंड लिक्विड्स दोनों आ जाते हैं, दोनों को हम फ्लूइड ही बोलते हैं। तो हम आते हैं गैस उसमें, लिक्विड पे। फ्लूइड में आते हैं हम किस पे? लिक्विड पे। फ्लूइड के भी दो पार्ट हैं, एक तो है लिक्विड और एक होता है हमारा गैस। अब लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में फ्रेंडशिप थोड़ी सी वीक होती है। जैसे सॉलिड में हमारी 10 करोड़ तक गई थी ना, लिक्विड में अगर मैं वरुण को दूं 10 लाख रुपए तो वरुण दोस्ती तोड़ देगा। मतलब थोड़ा सा अलग करने के लिए फोर्स लगाओ, फ्रेंडशिप अलग। एटम्स के बीच में बॉन्डिंग जो होती है वो थोड़ी सी लूज होती है। तो जैसे ही थोड़ा सा एक्सटर्नल फोर्स लगता है, वो अलग अलग। सिमिलरली थर्ड पे आते हैं। थर्ड गैस। गैस का मतलब है इनके अंदर तो बहुत ही वीक होती है, मतलब कनेक्ट ही नहीं होता, इनको बोल सकते हैं। वैसे तो होती है कनेक्ट, बट ये बोल सकते हैं कि ये तो कनेक्ट ही नहीं होते। वरुण को अगर मैं 10 रुपए भी दूं ना, तो भी वरुण अपनी फ्रेंडशिप तोड़ के चला जाए। तो वरुण, पुनीत एंड कौन था एक और, किशोर, ये तीनों एटम कहलाएंगे कि अब दोनों गैस के एटम। लैंग्वेज समझ में आई थोड़ी सी हल्की फुल्की? यस सर। ये थोड़ा देसी एग्जाम्पल था। टेक्निकल लैंग्वेज में थोड़ा सा अलग तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी आपको सॉलिड, फ्लूइड एंड गैस में डिफरेंस समझना कि भाई सॉलिड में हम फोर्स लगा रहे थे तो थोड़ा डिफॉर्मेशन हो रहा था, और लिक्विड में ऐसा नहीं होता। लिक्विड में शेयर फोर्स, अगर आप ऊपर वाले पार्ट पे शेयर फोर्स लगाएंगे तो वो रोक ही नहीं पाता है शेयर फोर्स को बिल्कुल भी। तो वो साथ ही साथ जैसे जैसे फोर्स लगाते हैं उसके साथ साथ डिफॉर्म होता जाता है। तो क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप बहुत वीक है ना, उस तरह से सोचो। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एब्सोल्यूट गेज एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। पास्कल लॉ पढ़ेंगे एंड एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ पढ़ेंगे। मैनोमीटर पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तो आज बहुत सारी थ्योरी होने वाली है और बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो थोड़ा सा
संभल के बैठिए और थोड़ा फास्ट रेस्पॉन्स करिएगा, जिससे कि हम सारी चीजें कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अगर समझ में आए तो जल्दी जल्दी हाँ बोलिए, अगर ना आए तो फिर उसको थोड़ा सा टाइम देंगे हम, लेकिन जाएंगे समझ के ही, ऐसे नहीं है कि भगा के भाग जाएं भाई, ऐसे कंप्लीट थोड़ी ना करें। देखो प्रेशर, प्रेशर किसको बोलते हैं, ये थोड़ी बेसिक चीज है। प्रेशर किसको बोलते हैं? प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। या फिर मैं अगर बात करूं कि प्रेशर की फीलिंग, अगर मैं बात करूं, प्रेशर किसे कहते हैं? प्रेशर एक्चुअली में क्या होता है कि आपको कितने लोग दबा रहे हैं। ये क्या बात हुई सर, मेरे को कितने लोग दबा रहे हैं? देखो कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं, चलो अभी हम प्रेशर को, अभी यहाँ पे डेफिनेशन लो, मैं फ्लूइड हाइट पे बात करूंगा, चलो इसको प्रेशर को एक्सप्लेन थोड़ा ज्यादा अच्छे से। अभी आप ये समझो कि द थ्रस्ट फोर्स एक्सर्टेड अ लिक्विड एट रेस्ट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, क्योंकि यहाँ पे इस ये जो फ्लूइड है, ये इस सरफेस को कितने से दबा रहा होगा, क्या वो जो दबा रहा होगा इसको, मान लो F4 से दबा रहा होगा, तो ये जो लिक्विड जो बर्तन है हमारा, जो ये सिलेंड्रिकल शेप का, क्या वो इसके ऊपर थ्रस्ट फोर्स लगा रहा होगा? लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? अरे Yes, sir. सर पॉलिथीन में पानी भरोगे तो नीचे की तरफ लटक जाती है, लेकिन अब गिलास में पानी भरते हो, क्या वो नीचे की तरफ लटकता है? नो सर। गिलास अपनी शेप में ही रहता है ना, इसका मतलब गिलास भी वाटर के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा ना। वो आगे पढ़ेंगे अभी हम। तो फोर्स एरिया, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ये जो फ्लूइड है, इस सरफेस पे जितना फोर्स लगा रहा होगा, उसको पर यूनिट एरिया में अगर देखूं तो उसी को क्या बोलते हैं हम? प्रेशर बोलते हैं। आ रही बात समझ में? प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। बेटा क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अब हम आते हैं डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पे। देखो ये बेसिक टर्म है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, चीजों के बारे में पता है, तो इनको थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं, जिससे कि हम जब कॉलम हाइट पे हम देखेंगे ना, वहां पे एक बार और फीलिंग देना चाहता हूं मैं आपको, तो फीलिंग आएगी प्रेशर की थोड़ा एक बार और। लेकिन अभी हम ये जो बेसिक टर्म है इनको थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं। तो डेंसिटी अपन को पता है, डेंसिटी क्या होती है? Mass डेंसिटी क्या होती है? mass by volume. मास पर यूनिट वॉल्यूम, यस। वॉल्यूम। जिसको मास डेंसिटी भी बोल देते हैं कभी कभी, मास डेंसिटी बोले कभी, या डेंसिटी बोले, उसको हम बोलते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो देखो मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी को रो से शो करते हैं, रो इक्वल टू एम अपॉन वी। एम अपॉन वी होता है इसका यूनिट, क्या होती है? केजी पर मीटर स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर को डायमेंशनल फॉर्मूला था ML-3। अच्छा, ये चीज तो अपन को बहुत पहले से पता है, छोटे बच्चे थे हम तब से पता है डेंसिटी तो सर ये होती है। इसमें नई बात क्या बताई आपने? तो नई बात अभी हम पढ़ने वाले हैं, क्या? रिलेटिव डेंसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेटिव डेंसिटी। दिस इज अ न्यू थिंग। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। देखो स्पेलिंग गलत है। डेंसिटी ऑफ वाटर। स्टैंडर्ड फ्लूइड को क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं, जिसकी डेंसिटी हम लेते हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात करूं कि वरुण को मैं क्या करूं, एक वो कर दूं, एग्जांपल सेट कर दूं। जैसे इस क्लास में वरुण से जो टैलेंटेड होगा, वरुण, मैं कोई टेस्ट लिया, मान लो मैंने कोई टेस्ट लिया कि जिसके मार्क्स वरुण से ज्यादा आएंगे वो होशियार बच्चा है, और जिसके मार्क्स वरुण से कम आएंगे वो, मतलब बोल सकते हैं कम होशियार बच्चा। तो क्या हुआ? वरुण क्या हुआ मेरा? वरुण क्या हुआ? एक लेवल डिसाइड हो गया कि इस पॉइंट से ऊपर जो होगा वो होशियार है, नीचे होगा वो कम होशियार है। तो हम क्या करेंगे? अगर वरुण के मार्क्स का, जैसे मान लो कि पुनीत के मार्क्स आए 100, मान लो 100 मार्क्स का था, 80 मार्क्स आए, और वरुण का है 80 मार्क्स आए, वरुण के मार्क्स थे, या फिर वरुण का लेवल था डिसाइड 50 मार्क्स का, तो 80 डिवाइडेड बाई 50 करूंगा, 80 डिवाइडेड बाई 50, यानी कि मार्क्स ऑफ वरुण डिवाइडेड बाई मार्क्स ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या था मेरा? उसका, वरुण का
डिवाइडेड बाई 50, 80 डिवाइडेड बाई 50 करूंगा तो 8/5 आएगा, ग्रेटर देन 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस ग्रेटर सर। देन 1 आएगा ना, तो मैं क्या बोलूंगा उसको, भैया को होशियार बच्चा है। तो जिसके रेस्पेक्ट में हम सारी चीज की डेंसिटी देखने वाले हैं, वो होता है हमारा सबसे बेसिक फ्लूइड, वाटर, पानी, जिसे हम पीते हैं। उसको हम क्या करते हैं, रेफरेंस फ्लूइड ले लेते हैं कि भैया अब इधर उधर वाला क्या रेफरेंस ले, सबसे बेसिक फ्लूइड लेते हैं, पानी, जो कि हर किसी के घर में अवेलेबल है। अगर कोई ज्यादा डेंसर है, पानी से ज्यादा डेंसर है, तो उसकी स्पेसिफिक, इसको रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं। रिलेटिव डेंसिटी को एक और वर्ड से भी बोल देता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और ये डायमेंशन लेस होती है। तो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्वेश्चन में देता कैसे है, जैसे क्वेश्चन में दे देगा द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, या फिर चलो ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, Hg, वैसे होती है 13,500, 13,600 होती है, तो 13 ये ऐसे करके दे देगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी ऑफ Hg कितनी है, 13.6। तो हमको क्या करना होगा, रिलेटिव डेंसिटी हमें पता है, वाटर की डेंसिटी हमें पता है 1000 है, तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे अगर, तो मेरा डेंसिटी ऑफ क्या आ जाएगा, Hg आ जाएगा। आ रही बात समझ में? यस सर। है? तो रिलेटिव डेंसिटी अगर कहीं पे दे रहा है तो उसमें 1000 यानी कि डेंसिटी ऑफ द वाटर का मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारी बात बन जाएगी, उसकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आ जाएगी। क्लियर है? सर रिपीट कर दो। बहुत। हाँ, रिलेटिव डेंसिटी का मतलब है कंपैरिजन, कंपैरेबल डेंसिटी। कोई किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पानी के कंपैरिजन में कितनी है, पानी के कंपैरिजन में, वाटर के कंपैरिजन में कितनी डेंसिटी है उसकी, ये बताता है हमारा रिलेटिव डेंसिटी या फिर बोले स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बताता है। तो मतलब अगर मेरे को दे रखा है कि मेरी मान लो मरकरी है, Hg, मरकरी की रिलेटिव डेंसिटी 13.6 है, तो उस मुझे उसकी अगर डेंसिटी चाहिए, तो मरकरी रिलेटिव डेंसिटी की 13.6 रखो, डेंसिटी ऑफ मरकरी मटेरियल मतलब मरकरी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 1000, 13.6 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्या मेरी डेंसिटी ऑफ मरकरी आ जाएगी, आएगी कि नहीं? Yes, तो ऐसे ही करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकाल सकते हैं अगर उसकी मेरे को रिलेटिव डेंसिटी दी हो तो। क्लियर है? यस ओके, अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो हम आते हैं प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, दिस इज द मीनिंग। देखो, प्रेशर ड्यू टू फ्लूइड कॉलम, जैसे फॉर एग्जांपल इसको फील करते हैं, एक बात ध्यान से देखना जरा, कि अगर मैं आपको यहां पे खड़ा कर दूं, यहां पे खड़ा कर दूं, तो आपके ऊपर कितना फ्लूइड है, इतना फ्लूइड है कि नहीं है? यस बोलो, सर। इतना ही फ्लूइड है ना? यस सर। क्या आपको इतने फ्लूइड का वजन झेलना पड़ रहा है इसमें, बस इतनी हाइट का, मान लो ये H है, इतनी हाइट का फ्लूइड वजन झेलना पड़ रहा है ना? यस सर। सही बात है ना, इतना ही झेलना पड़ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि आपको यहां पे खड़ा कर दिया जाए, तो तब आपको इतनी हाइट का वजन झेलना पड़ रहा है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. हाँ? तो अब फ्लूइड कॉलम हाइट जो होती है हमारी, वेट ऑफ द फ्लूइड कितना होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, होगा कि नहीं होगा? अरे मास इंटू डेंसिटी, मास इंटू, देखो वेट क्या होता है, mg होता है ना, वेट क्या होता है मेरा, यस सर। mg होगा। अब मैं बोलूं कि मैं h हाइट पे, इसके जस्ट लोएस्ट पॉइंट पे क्या निकालना चाहता हूं, प्रेशर निकालना चाहता हूं, तो अब देखो वेट कितना होगा इस पूरे का, वेट क्या होगा, mg। m कैसे निकालोगे, m अभी पढ़े थे, डेंसिटी क्या पढ़े थे, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या होगा, रो इंटू वी, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, जी ये वाला आ गया। तो वॉल्यूम क्या है इसका, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ, ये वाला एरिया इंटू हाइट कितनी है, h, तो एरिया इंटू हाइट क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी ये हो गया, और जी ये हो गया। तो इतना मेरा वेट आया, और ये वेट मेरे सिर पे रखा हुआ है सारा का सारा। ये कहां पर रखा हुआ है, इसके जब आप यहां पर लोएस्ट पॉइंट पे खड़े हुए हो,
फॉर एग्जाम्पल सारा का सारा पानी आपके ऊपर खड़ा हुआ, आपके ऊपर आ जाएगा, सारे के सारे पानी का वेट आपके सिर पे आने वाला है। तो अगर मैं बोलूं प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स। फोर्स कितना लग रहा होगा आपके ऊपर? क्या इस वेट, इस फ्लूइड का जितना वेट होगा उतना ही फोर्स लग रहा होगा आपके सिर पे? Yes, sir. है? तो प्रेशर क्या होगा? वेट ऑफ द लिक्विड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। वेट कितना है? ये वाला ए एच रो इंटू जी डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है मेरा? कितने एरिया पे लग रहा है? सेम जो ऊपर वाला एरिया था वो नीचे वाला एरिया है, तो डिवाइडेड बाई ए। तो ए से ए कैंसिल हो गया, तो प्रेशर आया रो जी एच। इसको ये फेमस फॉर्म में होता है, P इक्वल टू रो जी एच। दिस इज योर प्रेशर। अब देखो जरा, थोड़ा सा फील लेते हैं कि हम जैसे जैसे हाइट में ऊपर जाते हैं, ऊपर भगवान के पास नहीं, ऊपर मतलब 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऊपर एवरेस्ट की चोटी पे पहुंच गए, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ऊपर पहुंच गए, तो मेरे को ये बताओ वहां पे प्रेशर कम होगा ग्राउंड से जहां अभी हम बैठे हैं इतने में? मान लो फॉर एग्जाम्पल वैसे होता है 101.023 किलो पास्कल प्रेशर होता है, बट आप मान लो 1 बार, बार मतलब वो दारू वाला बार नहीं प्रेशर की यूनिट होती है ये। फॉर एग्जाम्पल चलो ठीक है, हम मान लेते हैं 1 किलो पास्कल मान लेते हैं, 1 मेगा पास्कल, ठीक है 1 मेगा पास्कल मान लेते हैं। 1 मेगा पास्कल प्रेशर है, अभी हम बैठे हैं इस जगह पे, मतलब ग्राउंड लेवल पे। अगर हम एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ जाएंगे तो वहां पे प्रेशर 1 मेगा पास्कल से ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। Almost. बेटा कम होगा, क्यों होगा कोई बताएगा मेरे को? सर डेंसिटी ज्यादा होगी वहाँ पे। पुनीत आपने भी बोला, पुनीत पुनीत बेटा आप बताओगे? सर क्योंकि एयर का हाँ एयर का, सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, एयर आप बताओ। नीचे, मतलब एयर ज्यादा डेंस है तो ऊपर कम एयर होगी, तो ऊपर से कम कम एयर, यस यस, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोला है आपने। देखो एक बात बताऊं, मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, ठीक है, आई बिड बाल है एकदम स्मार्ट वाले, स्मार्ट वाले बाल हैं, तेरे नाम स्टाइल समझ लो। अब मेरा अर्थ का एटमॉस्फियर था यहां से लेके ऊपर तक, फॉर एग्जांपल कि अर्थ से मान लो 10 किलोमीटर ऊपर तक हमारा एटमॉस्फेयर है, एयर है। तो क्या मेरे को अर्थ के जो एयर के 10 किलोमीटर लेंथ में जितने मेरे ऊपर एयर के पार्टिकल होंगे उन सबका वजन झेलना पड़ रहा है? अर्थ पे हूं तब झेलना पड़ रहा है कि नहीं? यस भाई सर। आप अगर यहाँ पे खड़े हुए थे, यहाँ पे खड़े हुए थे, तब इतने सारे पार्टिकल आपके सिर के ऊपर थे, जितने सिर के ऊपर ज्यादा पार्टिकल हैं, क्या उतना ही ज्यादा वजन झेलना पड़ेगा आपको उनका? यस और नो? यस सर। ठीक है ठीक। अब आप एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ गए भाई, एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ गए 8 किलोमीटर, अब आप यहाँ पे खड़े हुए हो, ये आप सरफेस से 8 किलोमीटर दूरी पे खड़े हुए हो, तब बताओ आपकी सर के ऊपर कितने एयर के पार्टिकल रहे? सिर्फ 2 किलोमीटर के। तो आपके ऊपर प्रेशर कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। कम। कम होगा। मतलब अपन को एक चीज समझ में आई यहाँ पे कि किसी भी फ्लूइड में, किसी भी फ्लूइड में अगर मैं चल रहा हूं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलता हूं तो प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर डिपेंड करता है एच पे। अगर मैं वर्टिकली अपवर्ड जाता हूं तो मेरा प्रेशर कम होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड जाता हूं तो मेरा प्रेशर बढ़ेगा। बोलो चमका इतना? यस यस सर। अगर मैं समुंदर के ऊपर बैठा हुआ हूं आराम से बोट में, तब मेरे पे ज्यादा प्रेशर होगा, या समुंदर के बिल्कुल सबसे नीचे वाले ग्राउंड पे जाके बैठ जाऊं तब ज्यादा प्रेशर होगा? नीचे ग्राउंड पे जाके, क्योंकि जितना नीचे जाऊंगा मेरे सिर के ऊपर उतना ही ज्यादा वाटर आएगा, तो उन सब का वेट तो मेरे सिर को ही झेलना पड़ेगा। बोलो चमका? चमका सर। यस आई थिंक क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमें यहाँ से हमारा क्वेश्चन होगा भी, मैनोमीटर आएगा। अब ये फीलिंग आपको मैनोमीटर में फायदा देगी, देखिएगा मैनोमीटर का क्वेश्चन चुटकियों में आपकी समझ में आएगा, जो कि क्वेश्चन आया है कई बार नीट में। लेकिन अगर ये एक बार बच्चे को फील आ जाए बस,
उसके बाद फॉर्मूला चुटकियों में याद होता है। देखो रो और जी ये आपका कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा भाई। किसी फ्लूइड के लिए रो तो कांस्टेंट होगा ना, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी, और जी मेरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन सॉरी। जी की वैल्यू 10 ले लो, और रो की वैल्यू जैसे वाटर के लिए 1000 होती है, और मरकरी के लिए 13,500 13,600 होती है, तो ये तो फिक्स होती है, ये देगा वो। तो वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर एच पे। जितनी ज्यादा हाइट फ्लूइड की उतना ज्यादा प्रेशर, और जितनी कम हाइट उतना कम प्रेशर। क्लियर है? यस यस सर। ठीक है। तो जो प्रेशर का कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया। जरा इस क्वेश्चन को करो। बैरोमीटर क्या करता है आपको बता दूं मैं। बैरोमीटर, बैरोमीटर एक डिवाइस होती है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है बैरोमीटर मेजर। तो अ बैरोमीटर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ लिक्विड of density 760 kg per meter cube, what would be the height of the liquid column when the barometer read 76 सेंटीमीटर? उसने बोला है कि देखो, मैं क्वेश्चन को समझाऊं कि बैरोमीटर था, एक बैरोमीटर है, हट गया पूरा लाइन, थोड़ा मोटा पतला बन रहा है, एक इग्नोर करना इस बात को, ठीक है। तो उसने बोला है कि बैरोमीटर इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 760 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ लिक्विड व्हेन मरकरी बैरोमीटर रीड 76 सेंटीमीटर? ये जो बैरोमीटर बना हुआ है, ये किससे बना हुआ है? ये बना हुआ है कोई मटेरियल है जिसकी डेंसिटी है कितनी, 760 kg पर मीटर क्यूब। और एक और कोई बैरोमीटर था, एक और बैरोमीटर था, वो किससे बना हुआ था? मरकरी से बना हुआ। वो मरकरी से बना हुआ था, ये एच जी से बना हुआ है, एच जी। एच जी मतलब रो कितना होगा, 13,600 kg पर मीटर की। तो इसकी हाइट उसने दे रखी है, इसकी हाइट, कॉलम हाइट कितनी दे रखी है इसने, 76 सेंटीमीटर। तो उसने बोला फिर इसकी हाइट क्या होगी? देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाप रहा है, क्या दोनों के प्रेशर सेम होंगे? भाई प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक ही नाप रहा है ना। आपने आप अब आप चाहे कोई भी बैरोमीटर ले लो, प्रेशर की वैल्यू तो सेम ही देगा ना, यस सर। देगा कि नहीं? यस सर। यस तो जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार। प्रेशर आपका जो लिक्विड के द्वारा नापा जाएगा और जो मरकरी मैनोमीटर के द्वारा नापा जाएगा, दोनों सेम होंगे भाई। प्रेशर तो दोनों सेम होंगे। आपको सिर्फ निकालना है कि अगर मैं एनो किसी एक और अलग मैनोमीटर से नापूं तो उसमें हाइट कितनी आएगी, ये निकालना है आपको। दोनों के प्रेशर सेम करो, हाइट हमें, देखो डेंसिटी दोनों की दे रखी है, जी अपन को दोनों को पता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ निकालना है हाइट। और एच हमें मरकरी के लिए दे रखा है, मरकरी वाले के लिए एच दे रखा है कितना, 76 सेंटीमीटर। कन्वर्ट पुट करना मीटर में, लेकिन ध्यान रखिएगा मीटर में पुट करिएगा। पुनीत का आंसर आ चुका है भाई, वेट फॉर अदर्स, पुनीत का आंसर आ चुका है।
पुनीत के अलावा किसी का आंसर आया? वरुण का भी आंसर आ चुका है। ओके पुनीत बेटा आंसर बताओ। बी। बी आंसर आ रहा है। ओके वरुण? सर डी। डी आ रहा है वरुण का, ठीक है। ओके वी चलो एक बार करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या है। देखो अपन को पता है कि हमारा फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों का सेम होगा, तो मेरा प्रेशर ड्यू टू एच जी मैनोमीटर इक्वल टू होना चाहिए प्रेशर ड्यू टू एनोदर मान लो एक्स एक्स मैनोमीटर कोई भी, ठीक है। तो अपन को प्रेशर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच फॉर एच जी इक्वल टू रो जी एच फॉर एक्स मैनोमीटर। अब देखो अपन को एक्स मैनोमीटर की क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। तो पहले मरकरी की डेंसिटी लिख देते हैं 13,600 इंटू जी से जी कट जाएगा दोनों का, भाई जी तो जी सेम होगा ना, चलो जी लिख देते हैं 10 आपकी इच्छा के लिए। एच अपन को दे रखा है मरकरी वाला 76 सेंटीमीटर एच, कितना है एच एच जी, ये अब किसका एच जी का है, तो 76 सेंटीमीटर है यानी कि 0.76 मीटर। तो ये कितना आएगा 0.76 इक्वल टू रो कितना है, इसका रो कितना है बेटा 760 इंटू जी 10 और एच आपको एक्स का पता, ये कैलकुलेशन है सिर्फ। अब देखो जरा देखो 10 से तो 10 उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहां से 2 जीरो से इसको 76 कर दूं तो यहां से क्या जाए 136 इंटू 76 इक्वल टू 760 इंटू एच एक्स। तो देखो यहां से ये 10 टाइम्स कट जाएगा, कटेगा कि नहीं यस। बोलो। तो एच एक्स कितना आएगा, एच एक्स इक्वल टू 10 का डिवाइड करोगे कितना होगा 13.6 मीटर। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। यस सर। यस। Yes, sir. अब हम आते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर एंड वैक्यूम प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एक बात बताओ मेरे को कि वो किसी एक बाल्टी पानी में बैठे हुए हो, बाल्टी बाल्टी पे ऐसे बैठ जाएंगे सर, स्विमिंग पूल में नहा रहे हो आप, स्विमिंग पूल में नहा रहे हो। तो स्विमिंग पूल में मान लो आप नहा रहे हो, तो क्या स्विमिंग पूल के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि आप ना, एक सेकेंड कहाँ गया भाई स्विमिंग पूल, चलो ठीक है यहां मान लेता हूँ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में आप मान लो नहा रहे हो, एक बात बताओ मेरे को, ये हाइट मेरी वाटर की है, आप मान लो यहाँ पे खड़े हुए हो आराम से चिल कर रहे हो, मतलब थोड़ा सा लंबा सांस लेके आप अंदर आ गए हो। तो ये हाइट है मेरी मान लो एच, इस हाइट की वजह से इसकी डेंसिटी है रो, तो प्रेशर है मेरा, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। इसको बोल दे रहा हूं मैं गेज प्रेशर, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को कि आपके ऊपर प्रेशर कितना होगा, रो जी एच होगा, इससे ज्यादा होगा, इससे कम होगा आपके ऊपर प्रेशर, सर इससे ज्यादा होगा कैसे ज्यादा होगा बेटा। सर, क्योंकि सर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सर वो भी होगा। हाँ क्योंकि आप देखोगे ये तो हमने इसका फ्लूइड ले लिया, लेकिन हमारे ऊपर हमने जो 12 किलोमीटर फॉर एग्जांपल हमने 10-12 किलोमीटर माना था एटमॉस्फेयर, एयर भी तो होगी, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो इसके ऊपर लग रहा होगा पानी के ऊपर, यस और नो। यस सर। ठीक है सर ये लग रहा होगा कि नहीं। लग तो रहा। टोटल प्रेशर इसके ऊपर कितना होगा, टोटल प्रेशर, अगर मैं टोटल प्रेशर की बात करूं उसी को हम बोलते हैं पी एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं पी एटीएम प्लस पी गेज। इस प्रेशर को जो आपने सिर्फ और सिर्फ पानी का प्रेशर कंसीडर किया है उसको हम बोलते हैं गेज प्रेशर, और अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी कंसीडर कर लिया तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। आई बात समझ में।
एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तीनों चीजें समझ में आई क्लियरिटी से? यस सर। बाकी लोग यस सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब है कि एटमॉस्फियर जो हमारी सभी चीजों पे प्रेशर लगा रहा है। गेज प्रेशर मतलब देखो भाई, मैं किसी गेज से नाप रहा हूं, गेज के ऊपर भी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। तो गेज जो बताएगा वो अपने प्रेशर को तो हटा के बताएगा ना। अब मेरे को यस एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल पूछने वाला हूं कि टायर में जब आप साइकिल में पंक्चर जब भी हवा लगवाते हो, उस मशीन से कभी प्रेशर चेक करवाते हो तो वो कौन सा प्रेशर बताता है? उससे जो प्रेशर देखने वाली मशीन से, अरे वो होता है ना इतना बड़ा मीटर सा, वो उसमें लगा देता है, टोटी में लगा देता है। कौन सा प्रेशर बताता है, एब्सोल्यूट गेज या एटीएम? टीम। गेज प्रेशर, यस, गेज प्रेशर बताता है, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर नहीं करता, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निग्लेक्ट कर देता है। जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निग्लेक्ट कर देते हैं तब हमारा होता है गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड कर लेते हैं तब हमारा होता है एब्सोल्यूट प्रेशर। और जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सारी बात समझ में बच्चा? यस सर। अब जरा देख लेते हैं इनकी डेफिनेशंस। जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये उस पानी के ऊपर लगा रहा है, और प्रेशर, अब देखो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी वैसे, ये सारी चीजें लिख दे रहा है कि हमारा टोटल प्रेशर क्या होता है, पी नॉट प्लस गेज प्रेशर। गेज प्रेशर मैंने आपको बता दिया, ये रहा गेज प्रेशर, तो मैंने आपको फील करा के बता दिया। ये सिर्फ थ्योरी लिखी हुई है, आप पढ़ लेना बाद में। क्लियर हुआ बेटा? और अच्छा, ये प्रेशर क्या था, रोजीएस, इसको पुट भी कर सकते हो ना गेज प्रेशर को, रोजीएच, रोजीएस प्लस पी नॉट। पी नॉट क्या है मेरा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट लिया है, पी नॉट लिया है ना इसने, मैंने पीएटीएम लिख दिया है। कोई दिक्कत किसी को भाई इसमें? नो सर। ठीक है। नो सर। अब आते हैं पास्कल्स लॉ पे। पास्कल्स लॉ क्या होता है, कोई बताएगा पास्कल्स लॉ क्या होता है? किसी स्कूल में पढ़ाओ, सर हर 9th जगह क्लास में पढ़ा तो होगा। प्रेशर सेम ही लगेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट सेम होगा। हर जगह पे, हर जगह पे ऐसा होगा क्या बेटा? नो सर। मतलब कहीं से भी एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे तो कोई भी पार्ट फ्लूइड का हर जगह उसमें हर डायरेक्शन में प्रेशर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट ठीक होगा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ वरुण, आप भी कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हो इसमें? नो सर। ओके, चलो देखते हैं। देखो, प्रेशर क्या होता है कि हर डायरेक्शन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये बात बिल्कुल सही, पुनीत ने बोला था, ये बात बिल्कुल सही बोली थी। ये अब अगर मैं किसी पॉइंट पे भी देखूंगा ना, जैसे इस पॉइंट पे देख रहा हूं, तो इस पॉइंट पे भी इस डायरेक्शन में, 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 सब में प्रेशर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा हमेशा। द प्रेशर अप्लाइड टू एनी पार्ट ऑफ द enclosure fluid at rest is transmitted undiminished to every portion of the fluid and wall of the vessel। अपन को थ्योरी से ज्यादा समझ में नहीं आया, लेकिन मैं देसी लैंग्वेज में आपको बताऊं। थ्योरी क्यों लिखी है बेटा, आपको पता है? बोर्ड भी तो देना है आपको, मतलब कोई और पूछ ले तो फील लेना है अपन को, फील लोगे अगर, तो अगर आप एक चीज बताओ, ठीक है चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। गुब्बारा लिया आपने, गुब्बारा लिया, पूरा फुला लिया, एक साइड से दबा रहे हो आप, एक साइड से दबा रहे हो, दबाते जा रहे हो, दबाते जा रहे हो, दबाते, वो कहीं से भी फट सकता है। फटता है कि नहीं? पीछे से ही फट सकता है, साइड से ही फट सकता है, और इधर से। गुब्बारा अगर नहीं लेना, पॉलिथीन लेके देख लेना, कहीं से भी फट सकता है। जहां से उसको थोड़ा सा वीक लगेगा वहां से फट जाएगा। क्यों? क्योंकि आप दबा एक साइड से रहे हो, प्रेशर पूरे एरिया पे पड़ रहा है, जितना उसका एरिया है सब पे प्रेशर। आ रही बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो हमारा, हाँ बेटा, सर वैसे किसी को समझाना डाउट है क्या कोई? कैसे?
इससे सर कैसे मतलब सर इसको लाइफ सर जैसे हम सर इसको कैसे देख सकते हैं सर पास्कल लॉ को? पास्कल्स लॉ को आप अभी एप्लीकेशन बताऊंगा मैं। जैसे आप लिफ्ट होती है, हाइड्रोलिक लिफ्ट, जहाँ पे हमारी गाड़ियां सर्विस वगैरह होती हैं, यस सर। वहां पे भी इसका एप्लीकेशन होता है कि हम छोटा सा प्रेशर अप्लाई करके बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठा देते हैं। जैक होते हैं, हाइड्रोलिक जैक आते हैं, छोटी छोटी सी पंप से बड़ी बड़ी गाड़ियां उठा देते हैं। वहां पे प्रेशर का एप्लीकेशन आपको भी समझ में आएगा। जस्ट वेट, इसके एप्लीकेशन देखते हैं, उस टाइम पे थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। हाइड्रोलिक लिफ्ट, सबसे पहला एग्जांपल हाइड्रोलिक लिफ्ट ही ले लेते हैं। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट इज यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट। हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करते हैं। जैसे मैंने यहां से कुछ फोर्स अप्लाई किया, छोटा सा फोर्स अप्लाई किया भाई, अगर मैं गाड़ी को उठा रहा हूं तो गाड़ी की का जितना वेट है उतना तो ताकत में लगा नहीं सकता। लगा सकता हूं क्या? नो सर। नहीं लगा सकता। लेकिन मैं प्रेशर उतना लगा सकता हूं भाई, प्रेशर उतना लगा सकता हूं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पे प्रेशर क्या होगा? फोर्स यानी कि स्मॉल एफ अपॉन एरिया ए। ए मतलब स्मॉल ए। और यहां पे प्रेशर क्या होगा? कैपिटल एफ डिवाइडेड बाय कैपिटल ए। होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर। अब अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ ये दोनों इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए भाई? है ना? प्रेशर एक्सर्टेड ऑन लिक्विड क्या होगा? एफ अपॉन ए। सिमिलरली लार्ज पिस्टन पे क्या होगा? लार्ज पिस्टन पे पी एफ इक्वल टू पी इंटू ए, और पी की वैल्यू यहां से एफ अपॉन ए पुट कर दिया, एफ अपॉन ए पुट कर दिया इंटू ए। तो हमारा क्या आ गया? एफ इक्वल टू ए अपॉन ए इंटू एफ। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि हमें पता है पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये दोनों प्रेशर इक्वल होंगे। जैसे इसको मैं स्मॉल पी ले लेता हूं, चाहे छोटा है तो छोटा पी ले लेते हैं बी। तो हमारा क्या होगा? स्मॉल पी इक्वल टू कैपिटल पी। स्मॉल पी क्या है? एफ अपॉन ए इक्वल टू कैपिटल पी क्या है? कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल ए। हमें चाहिए क्या? कितना फोर्स अप्लाई करके मैं कितना उठा सकता हूं, ये डिपेंड करेगा एरिया पे। तो देखो, हम मान लेता हूं कि इतना लोड मैंने या फिर इतना वेट उठाया, तो एफ अपॉन ए, एफ अपॉन ए ये कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो या फिर मैं बोलूं कि एफ इक्वल टू ए अपॉन ए इंटू एफ। बोलो समझ में आया? यस ये जितना छोटा एरिया यहां पे होगा, जितना छोटा एरिया होगा, क्या मेरी एफ की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी? उतना ज्यादा एरिया यहां से उठा सकता हूं सेम फोर्स अप्लाई करके। आ रही बात समझो बच्चों? सर कैसे मतलब सर रिपीट करना? रिपीट करना। जैसे देखो, होता क्या है कि जैसे यहां पे जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो, देखो फॉर चलो एक वैल्यू के थ्रू एक थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि वैल्यूज के थ्रू वायलेट कलर से। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे अप्लाई किया 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स मैंने अप्लाई किया, और यहां पे एरिया था मेरा कितना? फॉर एग्जाम्पल 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर बहुत ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल चलो ले लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं एग्जाम्पल, ये कैलकुलेशन थोड़ा इजी रहे। कितना भारी वेट मैं उठा सकता हूं ये मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को इसका एरिया तो पता होगा ना, पिस्टन का, कि कितना एरिया होगा ये तो पता होगा ना। यस सर। यस ये एरिया मान लो मेरा है 50 मीटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया 50 मीटर। अब मैं कितना वेट यहां से इसकी हेल्प से उठा सकता हूं, जरा देखो। क्योंकि यहां पे प्रेशर जो होगा यहां पे भी वही प्रेशर होगा। तो यहां पे प्रेशर क्या होगा? 10 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू क्या होगा? एफ डिवाइडेड बाई 50। होगा कि नहीं? बोलो। यस सर। यस सर। आ रही बात समझ में? यहां पर जो प्रेशर होगा वही यहां पे प्रेशर होगा। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना अप्लाई किया हमने? 10 न्यूटन अप्लाई किया। एरिया कितना था? 1 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे फोर्स मुझे पता नहीं है कितना वेट मैं उठा सकता हूं, और डिवाइडेड बाई ये वाला एरिया 50 मीटर स्क्वायर। तो अब जब एफ की वैल्यू निकालोगे कितना आ रहा है? 500 न्यूटन। आप देख रहे हो 500 गुना, 50 गुना, सॉरी 500 बोल रहा हूं, 50 गुना वजन। 10 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं, 500 न्यूटन उठा पा रहा हूं। अब समझ में आई थोड़ी बात कुछ? यस सर। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करती है?
क्लियर हुआ? यस सर। सर ठीक है। Hence, by making the ratio of A by A is large, जितना ज्यादा कैपिटल ए बाई स्मॉल ए का रेशियो जितना ज्यादा होगा, उतना ही कम फोर्स अप्लाई करके हम ज्यादा वेट उठा सकते हैं। अ वेरी हैवी कार लोड और लाइक कार एंड ट्रक कैन बी लिफ्टेड। जितना ज्यादा, जितनी हैवी कैपेसिटी, अगर कोई बोलता है कि मेरे पास जो लिफ्ट है ना, उसकी कैपेसिटी ना एक छोटी सी कार उठा सकती है, ज्यादा हैवी लिफ्ट नहीं है मेरे पास, तो उसका मतलब क्या है कि मैं 100 न्यूटन ही अप्लाई कर सकता हूं, और 100 न्यूटन को जो एरिया बना के दे रखा है, क्योंकि ए बाई ए का रेशियो डिपेंड करता है कि लिफ्ट की कैपेसिटी क्या होने वाली है। आ रही बात समझ में? सर स्मॉल ए, अगर स्मॉल ए होगा तो सर प्रेशर कम करना पड़ेगा, तो सर एक अगर सर कैपिटल ए होगा तो सर प्रेशर ज्यादा करना पड़ेगा। कैपिटल ए जितना बड़ा होगा, एक बात दो, प्रेशर क्या है? एफ अपॉन ए है ना। एफ क्या है? कैपिटल एफ क्या है? मेरा कितना वेट मेरे को उठाना है, कितना वेट मेरे को उठाना है ऊपर की तरफ। कैपिटल एफ मेरा रिक्वायर्ड वेट है, मेरी कार ट्रक इन सबको उठाना है मुझे। तो जितना बड़ा होगा मेरा कैपिटल ए, उतना ही कम फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे देख सकते हो, कैपिटल ए बाई स्मॉल ए का रेशियो जितना बड़ा होगा, उतना ही कम फोर्स अप्लाई करके मैं कार को उठा सकता हूं, या फिर मैं ट्रक को उठा सकता हूं थोड़ा सा ज्यादा फोर्स अप्लाई करके, क्योंकि ए बाई ए मेरा ज्यादा होना चाहिए। ओके सर। बात समझ में आ रही है? यस। ठीक है, ओके। तो अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आते हैं मैनोमीटर पर। मैनोमीटर के लिए टाइम कम है थोड़ा, इस काम करते हैं, मैनोमीटर को पोस्टपोन करते हैं। मैनोमीटर नहीं हो पाएगा, हम इसका एक क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है आपको इसमें डाउट है। मैनोमीटर को हम मन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन अपन इसका क्वेश्चन करते हैं पहले। ये क्वेश्चन करो भाई, ये क्वेश्चन करो। मैनोमीटर को नेक्स्ट क्लास में भले ही कम कर लो, लेकिन अच्छा होना चाहिए भाई। ये काम नहीं चलेगा कि बस एवं ही निकाल दो, ऐसे नहीं करेंगे। करो इस क्वेश्चन को। फॉर द सिस्टम शोन इन द फिगर, द सिलेंडर ऑन लिफ्ट L of mass 100 kg of cross sectional area 800 सेंटीमीटर का है। इसका मास 100 kg, और इसका एरिया कितना दे रखा है? एरिया दे रखा है, बोल दो कैपिटल ए बोल दो, चलो 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और स्मॉल स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरिया एस पिस्टन जो है, एस का एरिया कितना दे रखा है? इसको बोल देते हैं स्मॉल ए। 25। स्मॉल ए कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर का। ठीक है। एंड निग्लेजिबल वेट इफ द अपरेंट फिल ऑफ ऑयल इज, रो दे दिया है इसका, सॉरी स्पेसिफिक वेट दिया है बेटा 0 पॉइंट, अच्छा ठीक है, रो दिया है ग्राम पर साइड, ग्राम में दे रखा है ना, तो इससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, कोई भी फ्लूइड हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द सिस्टम? हमें ये फोर्स एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसका मास दे रखा है। करो भाई इसको, फिर मैं बताऊंगा अगर नहीं आएगा तो। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। स्क्रीन शो नहीं हो रही? बाकी सर सबको हो रही है क्या? अब हो रही है। सर अब हो रही है। ठीक है, ठीक है।
आपको इसकी हाइट पे ध्यान रखना है। ये 8 सेंटीमीटर दी हुई है, इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा आपको। तो मैं आपको हिंट बता दूं कि प्रेशर इस जगह पे जो होगा, मान लो फॉर एग्जांपल इस जगह पे जो प्रेशर होगा ना, इस जगह पे जो प्रेशर होगा, मान लो इस पे पी है, P1 मान लेते हैं चलो, और यहाँ पे जो प्रेशर होगा मान लो स्मॉल p है, तो इस साइड पे, इस लाइन पे इक्वल प्रेशर होंगे दोनों में, इस लाइन पे, क्योंकि ये हाइट हाइट की बात नहीं की थी। तो ये अगर इसकी इसको भी कंसीडर आपको करना पड़ेगा, इस हाइट को कंसीडर करना पड़ेगा। रो जी एच, जैसे इस साइड में इस पॉइंट पर अगर मैं बात करूं, तो मेरा स्मॉल p प्लस रो जी इंटू एच, ये वाला प्रेशर होगा इस वाली साइड में, इस सर साइड पे आपकी होगा मेरा स्क्रीन, P1। क्या बेटा? सर कुछ नहीं सर, बीच बीच में जा रही है सर स्क्रीन, और सर वापस आ रही है। बेटा सबको ऐसा हो रहा है क्या? यस सर। यस सर। तो फिर ऐसा कैसे हो रहा है भाई? अरे मेरे साथ तो ऐसा कुछ नेटवर्क का भी कोई इश्यू नहीं है। सर बीच बीच में जा रही है, और सर जब थोड़ी देर बाद वापस अपने आप आ जा रही है। नेटवर्क का तो कोई इश्यू नहीं है बेटा मेरे साइड, पता नहीं क्या हो रहा है। सर हमारे साइड है यहाँ। अच्छा, आपके साइड होगा, ये भी हो सकता है, बारिश वगैरह आपके साइड हो रही है तो नेटवर्क का आपके साइड इश्यू हो। हाँ ये हो सकता है, मे बी पॉसिबल। टाइम हो रहा है आपका, थोड़ा फास्ट करो, टाइम इतना ज्यादा नहीं है। ओके, हाँ पुनीत बेटा आंसर बताओ। 711.5। ठीक है, वरुण? सर 40। 40, ओके। अब देखो आपको करना क्या है, इस पॉइंट पे आपको प्रेशर इक्वेट करना था, इस लाइन पे, इस लाइन पे प्रेशर इक्वेट करना था, यानी कि मैं बोलूं कि P1 मेरा होगा P प्लस रो जी एच। तो देखो रो मेरा ये है, तो यहां से रो क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहता हूं 780 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो P1, P1 क्या है मेरा, फोर्स अपॉन एरिया ही होगा। फोर्स क्या होगा मेरा, वेट के इक्वल। तो क्या मैं बोलूं mg डिवाइडेड बाई ए होगा कैपिटल ए, इक्वल टू ये क्या होगा, फोर्स एफ डिवाइडेड बाई एरिया मतलब स्मॉल ए, प्लस रो जी एच। कोई दुविधा है किसी को? नो नो सर। सर। है भाई? ठीक है, अपन को चाहिए क्या, एफ की वैल्यू चाहिए। चलो पहले पुट कर लेते हैं, कैपिटल एम क्या है मेरा 600, इंटू जी मेरा 10 बोल दो, चाहे ए कितना है मेरा 800 सेंटीमीटर में है। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 10⁻⁻⁴ का मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 ये हो गया, अ, लिख दूं मैं 800 इंटू 10⁻⁻⁴, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.08 मीटर स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ ना। यस सर। 10⁻⁻⁴ है, 3 यहाँ पे आ जाता, एक जीरो लगा दिया, 4 पावर होगी माइनस की, तो 0.08 इक्वल टू एफ मुझे पता करना है। कैपिटल स्मॉल ए क्या है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आएगा 0.0025, 4 जीरो होते हैं ना मीटर स्क्वायर के लिए, प्लस रो कितना है मेरा
780 इंटू जी मेरा 10 इंटू एच क्या है मेरा एच 8 मीटर, ये देखो 8 मीटर दे रखा है, 8 मीटर है। अब यहां से सिर्फ आपको एफ निकालना है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। अब जरा कैलकुलेशन के लिए देखा जाए तो पॉइंट, इस पॉइंट को हटा के ऊपर कर दूं मैं, 600 इंटू 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू एफ, इस इधर भी हटा दूं, 10 टू द पावर क्या कर दूं, 10 टू द पावर 4 एफ डिवाइडेड बाई 25 प्लस 780 इंटू 8 इंटू 10। कोई दिक्कत किसी को है भाई? कोई दिक्कत है? अब देखो 10 टू द पावर 4 यहां से काट दूं, 1 2 3 4 ये कट गया। अब यहां से 1 2 और यहां पे लगा दूं पॉइंट, तो क्या 10 टू द पावर 4 सबसे हट गया, कट गया सबसे, यस सर। कट गया ना, बोलो। यस सर। यस सर। तो यहां से जब इसको सॉल्व करोगे, 8 से कुछ इसको डिवाइड करके f डिवाइडेड 25 इसको सब सॉल्व करोगे तो आपका लमसम आएगा 31 न्यूटन है। 31 न्यूटन सिंपल आपको सॉल्व करना है, बस कैलकुलेशन बची है, क्योंकि टाइम हमारा खत्म हो रहा है। सिंपल कैलकुलेशन कर लोगे आप, सिंपल इधर उधर करना है, बस मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है बच्चों? ठीक है, तो अभी अपन क्या क्या पढ़े हैं आज, जरा बताओ मेरे को, क्या क्या पढ़े हैं आज? प्रेशर, प्रेशर और डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, और क्या पढ़े हैं? एब्सोल्यूट, एप्लीकेशन, एब्सोल्यूट गेज एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और क्या पढ़े हैं? पास्कल्स लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। और क्या पढ़े हैं? और क्वेश्चन की, यही किया है आज। यस सर। यस सर। यस सर। कोई डाउट आज की क्लास में? नो सर। है भाई, मजा आया क्लास में, समझ में आया सब कुछ? अच्छा, आपके होमवर्क लेकिन मैंने मैनोमीटर के दे रखे हैं, होमवर्क में क्वेश्चन मैंने मैनोमीटर का दे रखा था, तो ये होमवर्क के क्वेश्चन आज आप नहीं कर पाओगे, इन दो क्वेश्चंस को आज नहीं कर पाओगे, तो मैं नेक्स्ट क्लास में शेयर करूंगा आपको होमवर्क फिर, ठीक है? बोलो यस ठीक है ना? सर। नेक्स्ट क्लास में सेम होमवर्क शेयर करूंगा मैं आपको, तो वहां पे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी आज हमारा टाइम थोड़ा सा कम रहा, इसीलिए मैनोमीटर हो नहीं पाया। क्लियर है? यस सर। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बच्चों? थैंक यू सर। बाय एवरीवन, बाय, यू वेलकम।